तैत्तरीय उपनिषद में परमात्मा ऐक्य दृष्टि का उपसंहार। अब इस मीमांसा के फल का उपसंहार किया जाता है। वह जो कि इस पुरुष पंचकोशात्मक देह में है और जो ये आदित्य के अंतर्गत है, एक है, वह जो इस प्रकार जानने वाला है, इस लोक दृष्ट और अदृष्ट विषय समूह से निवृत्त होकर के इस अन्न में आत्मा को प्राप्त होता है। अर्थात विषय समूह को अन्न में कोश से पृथक नहीं देखता। इसी प्रकार वह इस प्राण में आत्मा को प्राप्त होता है, इस मनो में आत्मा को प्राप्त होता है, इस विज्ञान में आत्मा को प्राप्त होता है एवं इस आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है। उसी के विषय में यह श्लोक है। जो आकाश से लेकर के अन्न में कोश पर्यंत कार्य की रचना करके उसमें अनुप्रविष्ट हुआ परम आकाश के भीतर बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, उसी का य अर्थात वह जो इन पदों पर निर्देश किया जाता है, वह कौन है जो इस पुरुष में है और जो श्रोत्रिय के लिए प्रत्यक्ष बतलाया हुआ परम आनंद आदित्य में है, जिसके एक देश के आश्रय से ही सुख के पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव जीवन धारण करते हैं। उसी आनंद को स यशासाद आदित्य इन पदों पर निर्दिष्ट किया जाता है। भिन्न प्रतिदस्त घट आकाश और महाकाश के एकत्व के समान उन दोनों उपाधियों में स्थित वह आनंद एक है। शंका, किंतु उस आनंद का निर्देश करने में वह जो इस पुरुष में है, इस प्रकार सामान्य रूप से अध्यात्म पुरुष का निर्देश करना उचित नहीं है, बल्कि जो इस दक्षिण नेत्र में है इस प्रकार कहना ही उचित है, क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है। समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का अधिकरण है। अदृश्यनातम्ये भीष्माद्वात् पवते तथा शेषानंदस्य मीमांस आदि वाक्यों के अनुसार यहाँ परमात्मा का ही प्रकरण है। अतः जिसका कोई प्रसंग नहीं है, उस दक्षिण नेत्र से पुरुष का अकस्मात निर्देश करना उचित नहीं है। यहाँ परमात्मा का विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट है, इसलिए वह एक है। इस वाक्य से परमात्मा का ही निर्देश किया जाता है। शंका, यहाँ तो अनंत को मीमांसा का प्रकरण है, इसलिए उसके फल का उपसंहार भी करना ही चाहिए, क्योंकि अखंड और स्वाभाविक आनंद परमात्मा ही है। वे विषय और विषयों के संबंध में होने वाला आनंद नहीं है। मध्यस्थ जो आनंद इस पुरुष में है और जो इस आदित्य में है, वह एक है। इस प्रकार भिन्न आश्रयों में स्थित विषयों का निराकरण करके जो निर्देश किया गया है, वह तो इस प्रसंग के अनुरूप ही है। शंका, किंतु इस प्रकार भी आदित्य इस विशेष पदार्थ का ग्रहण करना व्यर्थ ही है। समाधान, उत्कर्ष और अपकर्ष का निषेध करने के लिए होने के कारण ये व्यर्थ नहीं है। मूर्त और अमूर्त रूप द्वैत का परम उत्कर्ष सूर्य के अंतर्गत है। वह यदि पुरुषगत विशेष के बाद द्वारा परम आनंद की अपेक्षा उसके तुल्य ही सिद्ध होता है, तो उस गति को प्राप्त हुए पुरुष का कोई उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और वह निर्भय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अतः ये कथन उचित ही है। ब्रह्म है या नहीं, इस अनुप्रश्न की व्याख्या कर दी गई। कार्य रूप रस की प्राप्ति, प्राणन, अभय प्रतिष्ठा और भेद दर्शन आदि युक्तियों से वह आकाश आदि का कारण रूप ब्रह्म है ही। इस प्रकार एक अनुप्रश्न का निराकरण किया गया। दूसरे दो अनुप्रश्न
विद्वान और अविद्वान की ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म की अप्राप्ति के विषय में है। उसमें अंतिम अनुप्रश्न यही है कि विद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है या नहीं। उसका निराकरण करने के लिए कहा जाता है मध्यम अनुप्रश्न का निराकरण तो अंतिम के निराकरण से ही हो जाएगा, इसलिए उसके निराकरण का यत्न नहीं किया जाता। इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और अपकर्ष को त्याग करके मैं ही उपयुक्त सत्य ज्ञान और अनंत रूप अद्वैत ब्रह्म हूँ ऐसा जानता है, वह एम वित्त इस प्रकार जानने वाला है, क्योंकि एम शब्द प्रसंग में आए हुए पदार्थ का परामर्श निर्देश करने के लिए हुआ करता है। वह एम वित्त क्या करता है, इस लोक से जा करके दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों का समुदाय ही ये लोक है। इस लोक से प्रत्यावर्तन करके लौटकर अर्थात उसमें निष्पेक्ष होकर के इस ऊपर व्याख्या किए हुए अन्न में आत्मा को प्राप्त होता है। अर्थात वह विशेष समूह को अन्न में शीर से भिन्न नहीं देखता। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण स्थूल भूत वर्ग को अन्न में शीर ही समझता है। उसके भीतर वह संपूर्ण अन्न में कोशों में स्थित विभागहीन प्राण में आत्मा को देखता है और फिर क्रमशः इस मनो में विज्ञान में और आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह इस अदृश्य अशरीर अनिर्वचनीय और अनाश्रय आत्मा में अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ ये विचारना है कि वह इस प्रकार जानने वाला है कौन और वह किस प्रकार संक्रमण करता है। वह संक्रमण करता परमात्मा से भिन्न है अथवा स्वयं वही है। तत्पूर्व इस विचार से लाभ क्या है? सिद्धांति यदि वह उससे भिन्न है तो उसे रच करके उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। ये अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस प्रकार जो कहता है वह नहीं जानता। एक ही अद्वितीय तो वह है इत्यादि श्रुतियों से विरोध होगा, और यदि वह स्वयं ही आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है तो उस एक ही में कर्म और कर्तापन दोनों का होना असंभव है। तथा परमात्मा को ही संसारित्व की प्राप्ति अथवा उसके परमात्व का अभाव सिद्ध होता है। पूर्व ये यदि दोनों ही अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले दोष का परिहार नहीं किया जा सकता तो उसका विचार करना व्यर्थ है, और यदि किसी एक पक्ष को स्वीकार कर लेने से दोष की प्राप्ति नहीं होती अथवा कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे ही शास्त्र का आशय समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में भी विचार करना व्यर्थ ही होगा। सिद्धांत ही नहीं, क्योंकि यह उसका निश्चय करने के लिए है। यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त होने वाला दोष निवृत्त नहीं किया जा सकता तथा उपयुक्त दोनों पक्षों में से किसी एक का अथवा किसी तीसरे निर्दोष पक्ष का निश्चय हो जाने पर भी ये विचार व्यर्थ ही होगा। किंतु उस पक्ष का निश्चय तो नहीं हुआ है, अतः उसका निश्चय करने के लिए होने के कारण यह विचार सार्थक ही है। पूर्व शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय करने के लिए होने से तो सचमुच ये विचार सार्थक है, परंतु तू तो केवल विचार ही करता है, निर्णय तो कुछ करेगा नहीं। सिद्धांती निर्णय नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या कोई वेद वाक्य है? पूर्व नहीं। सिद्धांती तो फिर निर्णय क्यों नहीं होगा? तो पूर्व क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष बहुत है। वेदार्थ प्रायण होने के कारण तू तो एकत्ववादी है, किंतु तेरे प्रतिपक्षी वेद बाह्य नाना तत्ववादी बहुत है। इसलिए मुझे संदेह है कि तू मेरी शंका का
निर्णय नहीं कर सकेगा। तो सिद्धांती, तूने जो मुझे बहुत से अनेकत्ववादी प्रतिपक्षियों से युक्त एकत्ववादी बतलाया है, यही बड़े मंगल की बात है। अतः अब मैं सबको जीत लूँगा। ले, मैं विचार आरंभ करता हूँ। वह संक्रमणकर्ता परमात्मा ही है, क्योंकि यहाँ जीव को परमात्म भाव की प्राप्ति बतलानी अभीष्ट है। ब्रह्मवेता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस वाक्य के अनुसार यहाँ ब्रह्म विज्ञान से परमात्म भाव की प्राप्ति होती है। यही प्रतिपादन करना इष्ट है। किसी अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ भाव को प्राप्त होना संभव नहीं है। यदि कहो कि उसका स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त होना भी असंभव ही है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कथन केवल अविद्या से आरोपित अनात्म पदार्थों का निषेध करने के लिए ही है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है, वह अविद्याकृत अन्नमय आदि कोश रूप विशेषात्मा का अर्थात आत्म भाव से आरोपित किए हुए अनात्मा का निषेध करने के लिए ही है। पूर्व, उसका इस प्रयोजन के लिए होना कैसे जाना जाता है? सिद्धांति, केवल ज्ञान का ही उपदेश किया जाने के कारण अज्ञान की निवृत्ति ये ज्ञान का प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्मा की प्राप्ति में वह ज्ञान ही साधन बतलाया गया है। पूर्व, यदि वह मार्ग विज्ञान के उपदेश के समान हो तो अब इसी की व्याख्या करते हैं। केवल ज्ञान का ही साधन रूप से उपदेश किया जाना उसकी परमात्म रूपता में कारण नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देशांतर की प्राप्ति के लिए भी मार्ग विज्ञान का उपदेश होता देखा गया है। ऐसी अवस्था में ग्राम ही गमन करने वाला नहीं हुआ करता, ऐसा माने तो सिद्धांती ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे दोनों समान धर्म वाले नहीं हैं। तुमने जो दृष्टांत दिया है उसमें ग्राम विषयक विज्ञान का उपदेश नहीं दिया जाता, केवल उसकी प्राप्ति के मार्ग में संबंधित विज्ञान का ही उपदेश किया जाता है। उसके समान इस प्रसंग में ब्रह्म विज्ञान से भिन्न किसी अन्य साधन संबंधी विज्ञान का उपदेश नहीं किया जाता। यदि कहो कि पूर्व कांड में कहे हुए कर्म की अपेक्षामान ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में साधन रूप से उपदेश किया जाता है, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्य है इत्यादि हेतुओं से इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है। उसे रच करके मैं उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। ये श्रुति भी कार्य में स्थित आत्मा का परमात्मत्व प्रदर्शित करती है। अभेद प्रतिष्ठा की उत्पत्ति के कारण भी उसका अभेद ही मानना चाहिए। यदि ज्ञानी अपने से भिन्न किसी और को नहीं देखता तो वह अभेद स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उस अवस्था में भय के हेतुभूत अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं रहती। अन्य पदार्थ अर्थात द्वैत के अविद्याकृत होने पर ही विद्या के द्वारा उसके अवसु तत्व दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा की वास्तविकता यही है कि वह तिमिर रोग रहित नेत्रों वाले पुरुष द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। पूर्व, परंतु द्वैत का ग्रहण ना होता हो ऐसी बात तो है नहीं। सिद्धांती ऐसा मत को, क्योंकि सोए हुए और समाधिस्थ पुरुष को उसका ग्रहण नहीं होता। पूर्व, किंतु शिशक्ति में तो द्वैत का अग्रहण है। वह तो विषयांतर में आसक्त चित्त पुरुष के अग्रहण के समान है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि उस समय तो सभी पदार्थों का अग्रहण है। फिर वह अन्य आसक्त चित्त कैसे कहा जा सकता है? यदि कहो कि जागृत और स्वप्न अवस्था में अन्य पदार्थों का ग्रहण होने से
उनकी सत्ता है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न अविद्याकृत है। जागृत और स्वप्न में जो अन्य पदार्थों का ग्रहण है वह अविद्या के कारण है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति होने पर उसका अभाव हो जाता है। पूर्व सुषुप्ति में जो अग्रहण है वह भी तो अविद्या के कारण है, सिद्धांति नहीं, क्योंकि वह तो स्वाभाविक है। द्रव्य का तात्विक स्वरूप तो विकार ना होना ही है, क्योंकि उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। दूसरे की अपेक्षा वाला होने के कारण विकार तत्व नहीं है, जो कर्ता कर्म करण आदि कारकों के अपेक्षा वाला होता है, वस्तु का तत्व नहीं होता। विद्यमान वस्तु का विशेष रूप कारकों की अपेक्षा वाला होता है और विशेष ही विकार होता है। जागृत और स्वप्न का जो ग्रहण है वह भी विशेष ही है, जिसका जो रूप अन्य की अपेक्षा से रहित होता है वही उसका तत्व होता है, और जो अन्य की अपेक्षा वाला होता है वह तत्व नहीं होता, क्योंकि उस अन्य का अभाव होने पर उसका भी अभाव हो जाता है। अतः सुषुप्त अवस्था स्वाभाविक होने के कारण उस समय जागृत और स्वप्न के समान विशेष की सत्ता नहीं है। किंतु जिनके मत में ईश्वर आत्मा से भिन्न है और उसका कार्य रूप ये जगत भी भिन्न है, उसके भय की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भय दूसरे के ही कारण हुआ करता है। अन्य पदार्थ यदि सत्य होता तब तो उसके स्वरूप का अभाव नहीं हो सकता, और यदि असत्य होता तो उसके स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती। यदि कहो कि दूसरा ईश्वर तो हमारे धर्म अधर्म आदि की अपेक्षा से ही भय का कारण है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह सापेक्ष ईश्वर भी वैसा ही है। जो कि ईश्वर आदि दूसरा पदार्थ नित्य या अनित्य अधर्म आदि रूप सहायक निमित्त की अपेक्षा से भय का कारण होता है, यथार्थ होने के कारण उसके स्वरूप का भी अभाव न होने से उसके भय की निवृत्ति नहीं हो सकती। और यदि उसके स्वरूप का अभाव माना जाए तो सत्य और असत्य इतरेतरत्व, अर्थात सत्य को असत्य और असत्य को सत्व की प्राप्ति होने से कहीं विश्वास ही नहीं किया जा सकता। परंतु एकत्व पक्ष स्वीकार करने पर तो सारा संसार अपने कारण के सहित अविद्या कल्पित होने के कारण कोई दोष ही नहीं आता। तिमिर रोग के कारण देखेंगे द्वितीय चंद्रमा के स्वरूप की न तो प्राप्ति ही होती है और न नाश ही। यदि कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो आत्मा के ही धर्म हैं, इसलिए उनके कारण आत्मा का विकार होता होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष आत्मा के दृश्य हैं। रूप आदि विषयों के समान अंतःकरण में स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला रूप दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता। मैं मूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि मलिन है, इस प्रकार अविद्या भी अपने अनुभव के द्वारा निरूपण की जाती है। इसी प्रकार विद्या का पार्थक्य भी अनुभव किया जाता है। बुद्धिमान लोग दूसरों को अपने ज्ञान का उपदेश किया करते हैं तथा दूसरे लोग भी उसका निश्चय करते हैं। अतः विद्या और अविद्या नाम रूप पक्ष के ही हैं, तथा नाम और रूप आत्मा के धर्म नहीं है। जैसा कि जो नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है तथा जिनके भीतर वे नाम और रूप रहते हैं वे ब्रह्म हैं, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। वे नाम रूप भी सूर्य में दिन और रात्रि के समान कल्पित ही हैं, वस्तुतः विद्यमान नहीं है। पूर्व किंतु ईश्वर और जीव का अभेद मानने पर तो वह इस अनंत में आत्मा को प्राप्त होता है। इस श्रुति में जो पुरुष का कर्तव्य और अनंत में आत्मा का कर्मत्व बताया है वह अपन्न नहीं होता। सिद्धांति नहीं,
क्योंकि पुरुष का संक्रमण तो केवल विज्ञान मात्र है। यहाँ जोंक आदि के संक्रमण के समान पुरुष के संक्रमण का उपदेश नहीं किया जाता, तो कैसा? इस संक्रमण श्रुति का अर्थ तो केवल विज्ञान मात्र है। पूर्व उपसंक्रामति इस पद से यहाँ मुख्य संक्रमण समीप जाना ही अभिप्रेत हो तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि अन्वय में मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता। अन्वय को उपसंक्रमण करने वाले का जोंक के समान इस बाह्य जगत से अथवा किसी और प्रकार से संक्रमण नहीं देखा जाता। पूर्व बाहर निकाल करके विषयों में गए हुए मनों में अथवा विज्ञान में कुछ का तो वहां से पुनः लौटने पर अपनी ओर होना संक्रमण हो ही सकता है, सिद्धांति नहीं, क्योंकि उससे अपने में ही अपनी क्रिया होना ये विरोध उपस्थित होता है। अन्न में से भिन्न पुरुष अपने से भिन्न अन्न में को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रकरण का आरंभ करके अब मनों में अथवा विज्ञान में अपने को ही प्राप्त होता है, ऐसा कहने में उससे विरोध आता है। इसी प्रकार आनंद में का भी अपने को प्राप्त होना संभव नहीं है। अतः प्राप्ति का नाम संक्रमण नहीं है और न में अन्न में आदि से किसी के द्वारा किया जाता है। फलता आत्मा से भिन्न अन्न में से लेकर के आनंद में कोश पर्यंत जिसका करता है वे ज्ञान मात्र ही संक्रमण होना संभव है। इस प्रकार संक्रमण शब्द का अर्थ ज्ञान मात्र होने पर ही आनंद में कोश के भीतर स्थित सर्वांतर तथा आकाश से लेकर के अन्न में कोश पर्यंत कार्यवर्ग को रच करके उसमें अनुप्रविष्ट हुए आत्मा का जो हृदय गुहा के संबंध से अन्न में आदि अनात्माओं में आत्मभाव का ब्रह्म है, वह संक्रमण स्वरूप विवेक ज्ञान की उत्पत्ति से नष्ट हो जाता है। अतः इस अविद्या रूप ब्रह्म के नाश में ही संक्रमण शब्द का उपचार गौण रूप से किया गया है। इसके सिवा किसी और प्रकार सर्वगत आत्मा का संक्रमण होना संभव नहीं है। आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव होने से ही उसका किसी के प्रति जाना रूप संक्रमण नहीं हो सकता। अपने को ही प्राप्त होना तो संभव नहीं है, जो अपने प्रति ही संक्रमण गमन नहीं करती। अतः ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इस पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा के ज्ञान के लिए ही संपूर्ण व्यवहार के आधारभूत ब्रह्म में अनेक होना, सृष्टि में अनुप्रवेश करना, आनंद की प्राप्ति, अभय और संक्रमण आदि की कल्पना की गई है। परमार्थता तो निर्विकल्प ब्रह्म में कोई विकल्प होना संभव है नहीं। इस प्रकार क्रमशः इस निर्विकल्प आत्मा के प्रति उपसंक्रमण कर अर्थात उसे जान करके साधक किसी से भयभीत नहीं होता, वह अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसी अर्थ में ये श्लोक भी है। इस संपूर्ण प्रकरण के अर्थात आनंदवल्ली के अर्थ को संक्षेप से प्रकाशित करने के लिए ही ये मंत्र है। इति ब्रह्म आनंद वल्याम अष्टम अनुवाद।